वो एक साधारण इंसान को पत्थर जैसा दिखता है। उसको तराशना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, उसको चमकाना पड़ता है, तब जाके वो कहीं हीरे जैसा दिखता है जिसे आप ज्वेलरी के दुकान में देखते हैं। आज मैं आपको एक प्रचलित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है हीरों की खान। एक बार की बात है, अफ्रीका के छोटे से गांव में रहने वाला एक बूढ़ा किसान होता है। एक दिन ये किसान यह सुनकर बड़ा रोमांचित होता है कि अफ्रीका में एक व्यापारी को हीरो का खान मिला है और वो बहुत अमीर हो गया है, वो बहुत दौलतमंद हो गया है। उस किसान को भी अमीर बनना था। उसने अपना सारा खेत, सारी ज़मीन किसी को बेचा, पैसे इकट्ठा किया और हीरे की खोज में अफ्रीका की जंगलों की तरफ चल दिया। वो लंबे समय तक हीरे की खोज में जुटा रहा। अफ्रीका के जंगलों में दर दर भटकता रहा। अंततः उसका सारा पैसा खत्म हो गया। उसके सारे संगी साथी उसे छोड़कर वापस लौट गए। यह सब देखकर वो बूढ़ा किसान भी हताश हो गया। वो जिंदगी से नाराज हो गया और अंत में समुद्र में कूदकर अपना जान दे दिया। उसी दौरान उसने जो खेत बेचा था, उसी खेत से होकर बह रही जलधारा में एक नए किसान अपने गधे को पानी पिला रहा था। उसे एक अजीब सा पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर चमक रहा था। उसने उस पत्थर को उठाया और अपने घर ले आया और उसके बारे में सोचना छोड़ दिया कि होगा कोई मामूली सा पत्थर होगा। ये कहकर वो अपने पत्थर को जो है कहीं पर रख दिया। कुछ महीनों बाद वही हीरे का व्यापारी उस नए किसान के घर आया और उसने उस पत्थर को देखा। वो बहुत खुश था, बहुत उत्साहित था उस पत्थर को देखकर। और उसने उस किसान से पूछा, क्या बूढ़ा किसान लौट आया है क्या? उस नए किसान ने जवाब दिया, नहीं, वो नहीं लौटा है। लेकिन आप इतना रोमांचित क्यों हैं? आप इतना खुश क्यों हैं? उसने उस पत्थर को उठाकर कहा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बहुमूल्य हीरा है। उस नए किसान को विश्वास नहीं हो रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये हीरा हो सकता है। वो एक साधारण सा पत्थर समझकर उठाया था जो कि उस बूढ़े किसान का खेत के पास मिला था जो उसने बेचा था। उस व्यापारी ने उस किसान को वो जगह दिखाने को कहा। उस किसान ने उस व्यापारी को उस जगह पर ले गया। वहाँ पर इधर उधर तलाशने के बाद एक और पत्थर मिला। इसी तरह खोजते खोजते एक और पत्थर मिल गया, एक और पत्थर मिल गया। थोड़ा उस खेत में खोदने के बाद, थोड़ा गड्ढा करने के बाद देखा कि उस खेत में सिर्फ हीरे ही हीरे दबे हुए थे। वो बूढ़ा किसान अपने पैरों तले देखे बिना ही अफ्रीका चला गया था। ये कहानी का सबक बड़ा सरल है कि हीरा हीरे जैसा नहीं दिखता। वो अनट्रेंड इंसान को, वो एक साधारण इंसान को पत्थर जैसा दिखता है। उसको तराशना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, उसको चमकाना पड़ता है, तब जाके वो कहीं हीरे जैसा दिखता है जिसे आप ज्वेलरी के दुकान में देखते हैं। इसी प्रकार आपके हीरो की खान आपके पैरों तले है। आपको किसी के देखा देखी नहीं करना है कि वो आदमी ये काम कर रहा है, मुझे भी वही करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपके हीरो का खान आपके टैलेंट में छिपा हो सकता है, आपके प्रतिभाओं में छिपा हो सकता है, आपके मेहनत में छिपा हो सकता है। ज़रूरत है उसको पहचानने का और उस पर काम करने का। आपके हीरो का खान कहीं और नहीं है दोस्तों। आपके हीरो के खान आपके अंदर है। ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है। आप लोगों से तुलना अपना मत करिए। अपना टैलेंट को पहचानिए, उस पर काम कीजिए और जुटिए। इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी और आगे मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।